स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक भाग 9 हिंदी। तो खेती के बारे में हम बात कर रहे थे और ये संकरित धान और संकरित पशु इन्होंने सारा माहौल ही बदल दिया और अनाज में वृद्धि हो रही है और इसलिए आपको इसी संकरित धान की तरफ मुड़ना चाहिए। और उनको खुद को रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं है, इसलिए उनको रोग न हो इसलिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करो, ये कीटकनाशक जो है इनका इस्तेमाल करो। ये बातें वास्तव में आ गई और फिर उत्पादन को और बढ़ाना है तो नैसर्गिक खाद तो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है, तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करो। इस प्रकार से पूरी यंत्रणा बदल गई और ये लगातार 10-12 बरस करते रहने से पहली जो व्यवस्था थी वो पूरी टूट गई। पहले ऐसा होता था कि किसान जब फसल आती थी तो उसमें से बीज लेकर उसको ठीक तरीके से संरक्षित कर देता था ताकि वो अगले बरस के लिए इस्तेमाल में आए और वही बीज दूसरे बरस बोया जाता था, तो बीज के किसान के हाथ में रहता था। अभी ऐसा हुआ कि ये संकरित जो बीज है वो कंपनी से खरीदना है और एक बार कुछ संकर कंपनी ने कर दिया, किसान ने उसको बोया और उसमें से अगर फल निर्माण हुआ, बीज फिर से निर्माण हुए और उसी से अगर किसान का काम चलता है तो कंपनी को कुछ भी मुनाफा नहीं उसमें मिलने वाला। तो उन्होंने उस बीज के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया, उसके जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया और उसमें इस प्रकार का परिवर्तन लाया कि वो निर्बीज हो जाए। यानी कि वो बीज बोने से एक तो फसल आएगी ही नहीं, अगर आएगी तो भी उसमें फलधारणा नहीं होगी और फिर जो उसमें जो बीज निर्माण ही होगा नहीं, अगर होता है तो इतनी कम मात्रा में होगा कि वो किसान के लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो हर बरस किसान को बीज खरीदना है सीड कंपनी से, ये नया प्रघात शुरू हो गया और ये जड़ है कैंसर जैसे बीमारियों का, क्योंकि हमने जीन्स से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जिस बीज को खुद की प्रतिकार क्षमता नहीं है वो खाने से हमें क्या प्रतिकार क्षमता मिलेगी, ये एक अहम चीज़ इस प्रकार की है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर हमने उसमें कुछ विकृतियां निर्माण की है ताकि वो निर्बीज बन जाए तो हमारे शरीर में शुक्र का क्या होगा। पुनर्निर्माण ये शुक्र का कार्य है और वो कार्य अगर ख़त्म हो जाता है कि पुनर्निर्माण करने की क्षमता नहीं रहती है उसमें, तो इनफर्टिलिटी वंध्यत्व बढ़ जाता है और ये अभी बड़ी समस्या है वंध्यत्व की। उसके और भी कारण है, लेकिन ये भी एक अहम कारण है कि हम उस प्रकार के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रकार के फसल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद निर्बीज हो, जो खुद प्रजनन क्षम न हो। और ऐसे बीज का निर्माण करने से हमारे शरीर में, सभी के शरीर में ऑन्कोजीन्स तैयार हो रहे हैं। ऑन्कोजीन्स एक ऐसी चीज़ है कि जो कैंसर को निर्माण करती है। ऑन्को यानी कि कैंसर और उसके लिए कारण जीन्स। तो हमारे शरीर में जीन्स में परिवर्तन आ गया और बहुत सारे ऑन्कोजीन्स बनने लगे। अब जिस किसी व्यक्ति में प्रतिकार क्षमता और ही कम हो या पर्यावरण कम अच्छा नहीं हो या फिर उसको बुरी आदतें इस प्रकार के हो, जैसे कि तंबाकू, सिगारेट, दारू, इस प्रकार की मद्यपान, तो उसमें ये ऑन्कोजीन्स और ये पर्यावरण की दृष्टि दोनों मिलाकर कैंसर को निर्माण कर देती है। और इसीलिए कैंसर तेज़ी से पूरी विश्व भर में बढ़ रहा है और कोई भी इस मूल तक पहुंचने की चेष्टा भी नहीं कर रहा। ये सबसे अजीब बात है।